आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी राष्ट्रभाषा के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी राष्ट्रभाषा को क्यों सीखना, बोलना, लिखना ज़रूरी है, आज ये सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसे जानने के लिए आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहें और यदि आप नए हों तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इससे संबंधित हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा समानता का प्रतीक है। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी शब्द पूर्ण होते हैं। हिंदी भाषा की यह बहुत बड़ी खासियत है। हिंदी असमानता में समानता का प्रतीक है। यह बहुभाषी भाषाओं को आपस में जोड़ती है। हिंदी भाषा अज्ञानी से शुरू होकर ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। हिंदी प्रेम की भाषा है। यह दया, करुणा, भावना और सहजता से बद्ध होती है। हिंदी की प्रमुख विधाएं हैं कविता, गीत, कहानी, गज़ल, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी। हिंदी भाषा बहुत सरल, सहज और सुगम होती है, जिसे आसानी से सीखा या समझा जा सकता है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषावादी व्यक्ति रहते हैं। उन सबको आपस में जोड़ने के लिए, आपस में विचार आदान प्रदान करने के लिए हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। हिंदी है हम, होता है हिंदुस्तान हमारा। आइए एक नज़र हिंदी पर डालते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी गई। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को दुनिया में 54 करोड़ लोग बोलते हैं। दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कविता, गीत, कहानी, गज़ल आदि सभी हिंदी के प्रमुख भाग हैं। तो आइए हम आपको कविता सुनाता हूँ। कविता क्या होती है? शब्दों को भाव में परिभाषित करती है। प्रेम, दया, करुणा, भावना से बद्ध होती है। सुर, ताल, लय और छंद से युक्त होती है। सहजता से समझ आ जाती है, वो कविता है। हिंदी में वाक्य, शब्द, रचना, विषय आदि सभी मौजूद हैं। हिंदी भाषा में व्याकरण के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, समास, कारक, संज्ञा, विभक्ति, पुरुष, लकार आदि सभी आते हैं। हिंदी भाषा में पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द आते हैं, जिसे सीखना बहुत ही जरूरी है। वो हिंदी का प्रमुख अंग है। और हिंदुस्तान में हिंदी उतना ही जरूरी है जैसे किसी शरीर में प्राण की जरूरत होती है। हिंदी सीखे, बोले, पढ़े और हिंदी पर गर्व करें। हिंदी बोलकर किसी की दिल की गहराइयों में उतरा जा सकता है। आइए हम एक नज़र डालते हैं हिंदी कब से शुरू हुई थी। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है और इसे 3 काल में विभाजित किया गया है। पहला 1000 ईस्वी से लेकर 14000 ईस्वी तक आदिकाल था। मध्यकाल था, मध्यकाल का समय 14000 ईस्वी से 18000 ईस्वी तक था। आधुनिक काल 18000 ईस्वी से अब तक। हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ। सब आइए एक नज़र डालते हैं उस पर। भारतेंदु पूर्व युग था जो आदिकाल है। उसके बाद दूसरा नंबर है भारतेंदु युग। यह 1850 से 1900 ईस्वी तक था। इसमें हिंदी विषय में नाटक, उपन्यास, कहानी आदि सभी का बहुत ही विकास हुआ। फिर उसके बाद तीसरा आता है द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। इसमें निबंध, कहानी, उपन्यास आदि सभी का चरमोत्कर्ष विकास हुआ। छायावाद युग 1918 से 1936 ईस्वी तक रहा। इसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी थे। वे कुशल कहानी नाटककार और कहानीकार थे। इस युग में हिंदी की बहुत अभूतपूर्व उन्नत हुई। उसके बाद 5वां युग है प्रगतिवाद युग, वो 1936 से 1942 ईस्वी तक है। तो इसमें भी हिंदी का
बहुत अभूतपूर्व उन्नत हुई। ये हिंदी को विकास की ओर ले जाने के लिए बहुत सी संस्थाएं बनी हैं। आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में एक हुआ था, उसमें कलकत्ता मनाया गया था। दूसरा, हिंदी से संबंधित एक संस्था की स्थापना हुई, वो हिंदी उद्धरणी प्रतिनिधि सभा आयोजित की गई, जो प्रयागराज में मनाया गया था 1854 ईस्वी में। फिर तीसरी है नागरी प्रचारणी सभा, 1893 में काशी मनाई गई। तो आज सभी संस्थाएं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। हम सभी भी हिंदी समझे, सीखे, बोले, पढ़े और हिंदी पर गर्व करें।